वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एन.एम. लोखंडे के द्वारा। एन.एम. लोखंडे के द्वारा ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1890 में? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। ठीक है, उसको ट्रस्टी बोलेंगे, मालिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी थे। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो 1920 में बम्बई में हुई थी, और स्थापना किसने की थी? ये संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और अगर हम देखें 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन होता है, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, अध्यक्ष थे उसके। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1929 वाले उसमें सम्मेलन में जो नागपुर में संपन्न हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल की। ये अलग है और ये अलग था। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। तो इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख कारखाना अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। कारखाना अधिनियम 1881 जो है, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, रिपन रिपन को स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। ये एक तरह से काफ़ी अच्छे गवर्नर जनरल रहे उस टाइम पे, जिन्होंने भारतीयों के बारे में काफ़ी सोचा, और अच्छे अच्छे अधिनियम वगैरह भी इन्होंने बनाए थे। कारखाना अधिनियम 1891 ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में बना। कारखाना अधिनियम 1911 ये हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। 1922 कारखाना अधिनियम 1922 ये लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1934 ये लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। और कारखाना अधिनियम 1944 ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा, क्योंकि जिस टाइम पे जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसी के टाइम पे सारे कारखाना अधिनियम वगैरह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो हर साल 1 मई को हमें पता है कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय के यही हैं आपके। एम एन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। ठीक है, पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, 26 दिसंबर 1925 में। पहली साम्यवादी कांग्रेस का आयोजन, कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था, 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था आपका, यही साम्यवादी कॉन्फ्रेंस की जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये चल रही थी, इसीलिए साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये भी एम एन रॉय ने ही की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, वर्ष 1934 में स्थापित हुई थी सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एन दत्त मजुमदार ने की थी, एन दत्त मजुमदार ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग।
आयोग है गवर्नर जनरल और उसका संबंध क्या था। फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में पुलिस आधार के ऊपर है, ये पुलिस सुधार के ऊपर था। कौन सा? फ्रेजर आयोग 1902 का। हंटर आयोग 1919, लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। पंजाब अशांति जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह जो हुआ था उसके उस टाइम पे कि उससे पहले हुआ था, क्योंकि तब उसके बाद क्या बना था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी उससे पहले। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारतीय रियासतों के साथ संबंध से रिलेटेड है ये। लिलिथगो आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भूमि सुधार से रिलेटेड है ये। लिलिथगो आयोग किससे भूमि सुधार से रिलेटेड है। मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड आयोग 1928 का, ये भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में था। बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। व्हिटले आयोग 1929, ये भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल का, ये श्रम लेबर के ऊपर आयोग था ये। ठीक है। सप्रू आयोग 1935, ये लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल का था, बेरोजगारी के ऊपर था ये सप्रू आयोग। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो, ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल। तेभागा आंदोलन जो था आपका कहाँ पे हुआ था? तेभागा आंदोलन आपका बंगाल में जो हुआ था, उसके लिए क्लाइड आयोग 1940 का आयोग बनाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आयोग थे, उनके वर्ष भी थे, कौन थे गवर्नर जनरल, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे हंटर आयोग कई बार पूछा हुआ है, बटलर आयोग भी पूछा हुआ है कई बार। ठीक है। हुटले आयोग भी पूछा हुआ है कई बार। लिलिथको आयोग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 6-7 ही आयोग है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एक नोट है, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हुटले आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। ये श्रम देखा ना हमने, लेबर के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? हुटले आयोग 1929 में। तो ये थे कुछ आपके ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक यहीं पे आपका ख़त्म होता है आज का। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।